आज का विषय है धर्म क्या है। धर्म एक अत्यंत व्यापक और गहरा विषय है। इसे केवल मजहब या रिलीजन के सीमित अर्थ में नहीं समझा जा सकता। भारतीय दर्शन में धर्म शब्द संस्कृत की धित धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना, अर्थात वह तत्व जो धारण करने योग्य है या जो मानवता और सृष्टि को व्यवस्थित रखता है, वही धर्म है। इसे विस्तार से समझने के लिए हम इसे कुछ प्रमुख बिंदुओं में विभाजित कर सकते हैं। 1. धर्म की परिभाषा, जो धारण किया जाए। सरल शब्दों में, किसी भी वस्तु या व्यक्ति का वह स्वाभाविक गुण जिसके बिना उसका अस्तित्व संभव न हो, वही उसका धर्म है। उदाहरण, अग्नि का धर्म उष्णता, गर्मी है। यदि अग्नि से गर्मी निकाल दी जाए तो वह अग्नि नहीं रहेगी। जल का धर्म शीतलता और प्रवाह है। मानव के संदर्भ में मनुष्य का धर्म मानवता, दया, सत्य और कर्तव्य का पालन करना है। 2. कर्तव्य के रूप में धर्म। प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार धर्म का अर्थ अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना है। इसे अलग अलग स्तरों पर देखा जाता है। स्वधर्म, व्यक्तिगत कर्तव्य, जैसे एक विद्यार्थी का धर्म पढ़ना है, एक सैनिक का धर्म रक्षा करना है। सामान्य धर्म वे गुण जो हर मनुष्य में होने चाहिए, जैसे धैर्य, क्षमा, चोरी न करना, पवित्रता और इंद्रियों पर नियंत्रण। विशिष्ट धर्म समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार बदले जाने वाले कर्तव्य। 3. सामाजिक व्यवस्था और नैतिकता। धर्म समाज को जोड़े रखने का एक आधार है। ये हमें सिखाता है कि सही न्यायपूर्ण और गलत अन्यायपूर्ण के बीच क्या अंतर है। ये नैतिक मूल्यों का समूह है जो समाज में शांति और संतुलन बनाए रखता है। जब हम कहते हैं कि धर्म की विजय हो, तो इसका अर्थ किसी संप्रदाय की जीत नहीं, बल्कि सत्य और न्याय की जीत से होता है। 4. धर्म और संप्रदाय। आजकल हम धर्म को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि के रूप में देखते हैं। तकनीकी रूप से इन्हें पंथ या संप्रदाय कहना अधिक सटीक है। संप्रदाय ये ईश्वर की पूजा करने की एक विशेष पद्धति या मार्ग है। धर्म ये सार्वभौमिक सत्य और जीवन जीने की कला है, जो सभी के लिए समान हो सकती है। 5. धर्म के मुख्य लक्षण। महर्षि मनु ने मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए हैं, जो किसी भी इंसान के लिए अनिवार्य हैं। धृति, धैर्य, कठिन समय में विचलित न होना। क्षमा, दूसरों के अपराध को भूलकर उन्हें माफ करना। दम, मन पर नियंत्रण रखना। अस्तेय, चोरी न करना। शौच, मन और शरीर की शुद्धि। इंद्रिय निग्रह, अपनी इंद्रियों को वश में रखना। धी, बुद्धि का सही उपयोग। विद्या, ज्ञान प्राप्त करना। सत्य, मन, वचन और कर्म से सत्य का पालन। अक्रोध, क्रोध का त्याग करना। निष्कर्ष, धर्म कोई बाहरी कर्मकांड नहीं, बल्कि हमारे भीतर का स्वभाव है। ये हमें पशुता से ऊपर उठाकर मनुष्यता की ओर ले जाता है। संक्षेप में कहें तो परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है और दूसरों को कष्ट देना सबसे बड़ा अधर्म। धर्म को और गहराई से समझने के लिए हम इसके 3 मुख्य स्तंभों पर चर्चा कर सकते हैं, जो इसे केवल एक पूजा पद्धति से ऊपर उठाकर एक जीवन दर्शन बनाते हैं। 1. आध्यात्मिक पक्ष। आध्यात्मिक स्तर पर धर्म का अर्थ है स्वयं को जानना। इसका मुख्य उद्देश्य आत्मा का परमात्मा से मिलन या मोक्ष, लिबरेशन प्राप्त करना है। यहाँ धर्म हमें सिखाता है कि हम केवल ये शरीर नहीं हैं, बल्कि एक चेतन तत्व हैं। साधना और ध्यान। धर्म का ये पक्ष हमें बाहरी शोर से हटाकर भीतर की शांति की ओर ले जाता है। 2. दार्शनिक पक्ष। विभिन्न विचारधाराओं ने धर्म को अलग अलग नजरिए से देखा है। कर्म का सिद्धांत। धर्म का एक बड़ा हिस्सा कर्म से जुड़ा है। जैसा बीज बोओगे, वैसा फल पाओगे। सही कर्म करना ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है। अहिंसा। अहिंसा परमो धर्मः, यानी किसी को मन, वचन या कर्म से कष्ट न देना ही सबसे ऊंचा धर्म है। सत्य। सत्य की खोज और उस पर अडिग रहना धर्म का आधार स्तंभ है। 3. सामाजिक और व्यवहारिक पक्ष। समाज में रहते हुए धर्म एक नैतिक नियमावली की तरह काम करता है। रिश्तों में धर्म एक पुत्र का पिता के प्रति,
एक पति का पत्नी के प्रति और एक नागरिक का देश के प्रति क्या कर्तव्य है, इसे धर्म परिभाषित करता है। लोक कल्याण, दूसरों की सेवा करना, भूखे को भोजन कराना और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना व्यवहारिक धर्म है। धर्म के मार्ग, धर्म तक पहुंचने के लिए मुख्य रूप से 4 मार्ग बताए गए हैं। ज्ञान योग, शास्त्रों के अध्ययन और विवेक से सत्य को जानना। भक्ति योग, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम। कर्म योग, बिना फल की इच्छा किए निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य पूरा करना। राजयोग, मन और इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना। एक विचारणीय बात, धर्म का असली परीक्षण तब होता है जब हमारे सामने धर्म संकट आता है, यानी 2 सही चीजों में से किसी एक को चुनना हो। ऐसे समय में वही मार्ग धर्म है जो अधिकतम लोगों का हित सुनिश्चित करे। वर्तमान समय में धर्म की प्रासंगिकता। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में धर्म हमें संतुलन, बैलेंस सिखाता है। ये केवल मंदिर या मस्जिद जाने तक सीमित नहीं है, बल्कि काम में ईमानदारी बरतना धर्म है। प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करना धर्म है। कठिन परिस्थितियों में अपना मानसिक संतुलन न खोना धर्म है। धर्म के 10 लक्षणों, दशकम धर्म लक्षणम को आज के आधुनिक जीवन में उतारना ही वास्तविक धार्मिक होना है। आइए इनमें से कुछ मुख्य लक्षणों को गहराई से समझते हैं कि वे हमारे आज के जीवन में कैसे काम आते हैं। 1. धृति, धैर्य, पेशेंस। आज की दुनिया इंस्टेंट, तुरंत नतीजों की है। हम ट्रैफिक में, इंटरनेट स्लो होने पर या करियर में थोड़ी देरी होने पर चिढ़ जाते हैं। जीवन में प्रयोग, कठिन समय में घबराना नहीं और सफलता के लिए सही समय का इंतजार करना ही धृति है। ये हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है ताकि हम तनाव, स्ट्रेस और डिप्रेशन से बच सकें। 2. क्षमा, फॉरगिवनेस। हम अक्सर दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को मन में दबाकर रखते हैं, जिससे हमारे भीतर नफरत पैदा होती है। जीवन में प्रयोग, क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि बहुत बड़ी शक्ति है। जब आप किसी को माफ करते हैं, तो आप खुद को उस मानसिक बोझ से आजाद कर लेते हैं। ये रिश्तों को टूटने से बचाता है। 3. दम, आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। हमारा मन अक्सर उन चीजों की ओर भागता है जो हमारे लिए हानिकारक हैं, जैसे जंक फूड, सोशल मीडिया की लत या फिजूल खर्ची। जीवन में प्रयोग, अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाना और जो सही है उसे चुनना ही दम है। यह अनुशासन, डिसिप्लिन की पहली सीढ़ी है। 4. अस्तेय, चोरी न करना, नॉन स्टीलिंग। अस्तेय का अर्थ केवल किसी का सामान चुराना नहीं है। जीवन में प्रयोग, किसी के विचारों, आइडियाज को अपना बताना, किसी के हक का पैसा मारना या ड्यूटी के समय काम न करके समय की चोरी करना भी अस्तेय के विरुद्ध है। ईमानदारी से अपना काम करना ही सबसे बड़ा धर्म है। 5. शौच, पवित्रता, प्योरिटी। इसमें शरीर की सफाई के साथ साथ मन की सफाई भी शामिल है। जीवन में प्रयोग, दूसरों के प्रति बुरे विचार न रखना, ईर्ष्या, जेलसी का त्याग करना और स्पष्टवादी होना। जैसे हम रोज नहाते हैं, वैसे ही ध्यान, मेडिटेशन से मन की गंदगी साफ करना शौच है। 6. इंद्रिय निग्रह, कंट्रोल ऑफ सेंसेस। हमारी 5 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, हमेशा सुख खोजती हैं। जीवन में प्रयोग, जो सुनने में अच्छा लगे वही न सुने, बल्कि जो सत्य हो उसे सुने। जो देखने में सुंदर हो केवल वही न देखें, बल्कि जिसमें कल्याण हो उसे देखें। अपनी इंद्रियों का गुलाम न बनकर उनका स्वामी बनना ही धर्म है। धर्म को जीवन में उतारने का व्यवहारिक तरीका। आज के समय में धर्म कोई बोझ नहीं, बल्कि एक बैलेंसिंग एक्ट है। इसे आप इन छोटे कदमों से शुरू कर सकते हैं। स्वधर्म का पालन, आप जिस भी भूमिका में हैं, एक बेटा, एक कर्मचारी या एक नागरिक, उसे पूरी निष्ठा से निभाएं। सेवा, बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करना। आत्मचिंतन, दिन के अंत में 5 मिनट बैठें और सोचें कि आज आपने कितने धर्म के लक्षणों का पालन किया। एक अनमोल सूत्र, सत्य बोलना कठिन हो सकता है, लेकिन प्रिय और हितकारी सत्य बोलना ही धर्म की कला है। 7. धी, बुद्धि, इंटेलेक्ट। धी का अर्थ है अपनी बुद्धि को शुद्ध और सूक्ष्म बनाना। ये केवल किताबी ज्ञान नहीं,
बल्कि विवेक डिसर्नमेंट है। व्यवहारिक अर्थ, सही और गलत, स्थायी और अस्थायी के बीच अंतर करने की शक्ति। आज के जीवन में जब हमारे सामने कई विकल्प हों, तो भावनाओं में बहने के बजाय ठंडे दिमाग से यह सोचना कि हमारे और समाज के लिए लंबी अवधि में क्या सही है, धी का प्रयोग है। 8. विद्या ज्ञान नॉलेज। यहाँ विद्या का अर्थ केवल डिग्री लेना नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान और सत्य का ज्ञान है। व्यवहारिक अर्थ, ऐसी शिक्षा जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। इसमें कौशल स्किल्स के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी शामिल है। आज के जीवन में लगातार सीखते रहना और अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना। सा विद्या या विमुक्ति, विद्या वही है जो मुक्ति दिलाए। 9. सत्य ट्रूथफुलनेस। सत्य धर्म का सबसे मजबूत स्तंभ है। इसका अर्थ केवल झूठ न बोलना नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म में एकरूपता होना है। व्यवहारिक अर्थ, जो मन में हो वही वाणी पर हो और वही आचरण में झलके। आज के जीवन में दिखावे की दुनिया में अपनी असलियत को स्वीकार करना और ईमानदारी से अपनी बात रखना। हालांकि शास्त्रों में कहा गया है कि सत्य ऐसा हो जो किसी का अहित न करे, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। 10. अक्रोध, क्रोध न करना, एब्सेंस ऑफ एंगर। क्रोध को इंसान का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है, क्योंकि क्रोध में इंसान की बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। व्यवहारिक अर्थ, उकसावे या विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मन की शांति को बनाए रखना। आज के जीवन में ऑफिस के तनाव, पारिवारिक झगड़ों या सोशल मीडिया पर बहस के दौरान अपनी प्रतिक्रिया रिएक्शन को नियंत्रित करना। क्रोध को पालने के बजाय उसे सकारात्मक ऊर्जा में बदलना ही अक्रोध है। इन चारों का आपसी संबंध, ये चारों लक्षण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आपके पास विद्या ज्ञान होगी, तो आपकी धी बुद्धि जागृत होगी। बुद्धि जागृत होने पर आप सत्य को पहचान पाएंगे, और जब आप सत्य को जान लेंगे, तो छोटी बातों पर क्रोध अक्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। निष्कर्ष, ये 10 लक्षण किसी विशेष जाति या पंथ के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक गाइड की तरह हैं। यदि कोई व्यक्ति मंदिर मस्जिद न भी जाए, लेकिन इन लक्षणों को अपने जीवन में उतार ले, तो वह वास्तव में धार्मिक है। जय श्री राम।